जय हिंद बच्चों, आप लोगों का द गुरुजी गणित वाले जहां गणित बनता है आसान में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर के पहले एक्सरसाइज पूरा कर लेने के बाद दूसरे एक्सरसाइज को देखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज को देखने से पहले हम लोग उसके पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मैं किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट ही पावर है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं 2.2 के कॉन्सेप्ट को। 2.2 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। बहुपद के जो गुणांक है और उसके शून्यकों में संबंध। सबसे पहला बहुपद जो हम लोगों को पढ़ना है वह है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में संबंध। तो सबसे पहले हम गुणांक समझते हैं। गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, अचर पद सी है। इन्हें ही हम गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। माना इनके शून्यक, माना द्विघात बहुपद का शून्यक, माना द्विघात बहुपद का शून्यक का द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। माना हमने इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बीच संबंध क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। शून्यकों का योग क्या बोलते हैं भैया? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा भैया? माइनस बी बाई ए होता है। ये होता क्या है? ये होता क्या है? माइनस बी क्या है भैया? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिएगा। शून्यक अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो गुणांक b बटे ए आएगा माइनस चिन्ह के साथ। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, जहां b x का गुणांक होता है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये चीज जानना जरूरी है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए। सी क्या है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं वो ए, बी और सी होते हैं। शून्यक इसके, चूंकि यह द्विघात है, दो घात वाला है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, अधिकतम दो शून्यक होंगे। दो शून्यक हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा और गुणांकों में संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाए माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है शून्यकों और उसके गुणांकों और उसके शून्यकों में संबंध। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि द्विघात बहुपद बताना है, द्विघात बहुपद प्राप्त करना, द्विघात बहुपद बनाना है जब उसके शून्यक दिए गए हों।
द्विघात बहुपद जब शून्यक दिए गए, जब शून्यक दिए गए हों, जब शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हों तो द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद क्या होगा भैया? द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद यही होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद भैया? द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध में पहला है द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में संबंध। द्विघात बहुपद हमने लिख दिया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है। माना इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है, तो पहला जो निष्कर्ष निकलता है शून्यकों का योग, मूलों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है भैया? माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर उसके बाद शून्य को जब शून्यक दिए गए हैं, जब शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हों तब द्विघात बहुपद प्राप्त करना या द्विघात बहुपद बताना। जब शून्यक एक्स अल्फा बीटा दिए गए हों तब बहुपद हम कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस शून्यकों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट द्विघात बहुपद के लिए। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में भी संबंध है। तो आइए पहले त्रिघात बहुपद को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवालों पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो आइए अब हम त्रिघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में संबंध देखते हैं। त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी तीन घात हो, तो बहुपद क्या हो गया? बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। और माना इस बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा है। तो अब हम देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। संबंध में पहला क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ध्यान से रखिएगा इसमें आपको माइनस प्लस माइनस मिलेगा, मतलब जब शून्यकों का योग पूछा जाएगा तो सबसे पहले माइनस लगाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस बी बटे ए, और ये है क्या? ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब आ जाएगा शून्यकों के गुणनफल का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल,
मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस है, अब प्लस है, प्लस सी बटे ए मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब तीसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा भैया, देखिए पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस डी बटे ए मतलब माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3। इसका मतलब 3 घात है तो उसको शून्यक अधिकतम कितने होंगे, 3। तो हमने मान लिया इसके शून्यक क्या है, अल्फा बीटा और गामा। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखा तो सबसे पहले शून्यकों को जोड़ दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे ए मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब गुणा करके उनको जोड़ना। ठीक, पहले अल्फा बीटा ले लेंगे, इनका आपस में गुणा, फिर बीटा गामा का ले लेंगे, फिर अल्फा गामा का ले लेंगे, ठीक है, को आपस में गुणा करके फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा सी बटे ए। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चिन्ह याद करने में हमें सुविधा रहती है। माइनस से शुरू होता है, माइनस प्लस माइनस जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का द गुरुजी गणित वाले जहां गणित बनता है आसान में स्वागत है। बच्चों अभी जो वीडियो बनाए थे उसमें आप देखे होंगे थोड़ी देर तक आवाज़ नहीं आ रही। उसका कारण यही है कि माइक ऑफ हो गया था। माइक ऑफ हो जाने के कारण मेरी पूरी आगे की वीडियो बिना आवाज़ के ही बनी। अब मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, वही चीज़ मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो आइए, जहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे जो भी पढ़ाए थे दोबारा से उसको देख रहे हैं। ठीक है, जो हम समझा रहे थे वो त्रिघात बहुपद के बारे में था कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का आपस में गुणा करके जब जोड़ा जाता है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका योग क्या होता है, सी बाई ए। मतलब कि क्या पहले त्रिघात बहुपद लिख देते हैं, क्या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो माइनस प्लस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो जाएगा आपका शून्यकों के गुणनफल का योग। फिर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए मतलब कि माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या था, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये था त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसे याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, माइनस से शुरू होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, फिर उसके बाद पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है,
देखिए ध्यान से देखिए, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए क्यूब का गुणांक, फिर माइनस प्लस वाले में सी एक्स का गुणांक सी बटे ए, मतलब कि एक्स का गुणांक बटे ए क्यूब का गुणांक, फिर उसके बाद माइनस में फिर डी बटे ए। याद करने का तरीका है। आइए बेसिक जान लेने के बाद अब हम पहले एनसीईआरटी के 2.2 के सभी सवालों को देखते हैं, फिर उसके बाद विद्या प्रकाशन की बुक देखेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहले में 6 पार्ट है, दूसरे में भी 6 पार्ट है, तो पहले से भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे से भी 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी के कक्षा 10 के गणित की 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करिए, मतलब इनके शून्यकों को ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को दिखाइए। क्या कह रहा है भैया कि इसके शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित करिए। तो पहला देखते हैं सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला सवाल यही है। तो इसके पहले हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, शून्य। अब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 गुणे अचर पद 8 कितना हो गया, माइनस 8 ले ले, ठीक है, माइनस 8, चलो ठीक है, माइनस 8 हो गया, बराबर कितना होगा, माइनस 8। और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना, माइनस 2। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल इस माइनस 8 के बराबर है और उसका जोड़ या घटाना किसके बराबर हो, माइनस 2 के। तो 8 के 2 भाग करिए, 1 8। क्या इनका गुणनफल 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल। क्या इनका जोड़ या घटाना 2 आ रहा है, क्या 2 माइनस 2 आ रहा है, नहीं। इसका दूसरा गुणनफल होगा 2 गुणे 4। इसको गुणा करने पर 8 आ रहा है, ठीक है, जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारी यही 2 संख्याएं हो जाएंगी जिनका जोड़ 2 के बराबर हो जाएगा, जोड़ या घटाना 2 के बराबर हो जाएगा और इनका गुणा कितना बराबर हो जाएगा, -8 के। तो आइए देखते हैं। तो हमारी संख्याएं क्या क्या हो जाएगी भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देंगे कितना, 4 ऋण 2, यहाँ एक्स माइनस 8 बराबर 0। इस सिर्फ 2 के बारे में बात करें, सिर्फ 2 के बारे में देखिए, 2 को हम 4 में से 2 घटा देंगे, ऋण चिन्ह वहीं पर रह गया, एक्स वहीं रह गया, सिर्फ 2 के बारे में हमने सोचा, ठीक है। करने का तरीका बता रहे हैं। अब क्या करिए, अब माइनस चिन्ह को इधर लेकर जाइए, अंदर ले जाइए और एक्स को भी अंदर ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 2x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4। यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 4, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट, यहाँ से क्या बचेगा, अगर x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्य क्या हो जाएंगे भैया, शून्यक हो गए कितना, शून्यक हो गया 4, ऐसे देखिए, या x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 4, x बराबर कितना हो गया, यहाँ से -2। शून्य कितने होंगे, शून्य हो गया 4 और -2। शून्य कितना हो गया भैया, 4 और -2। अब शून्यकों की सत्यापित करना है, तो माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए, 4 धन ऋण 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा, 2। अब ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, हम इस समीकरण से तुलना करके कैसे लिख देंगे कि -2 बटे 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 क्या है भैया, x का गुणांक, देखिए बटे 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए। तो अब हम कहेंगे कि ये बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि मूलों के सत्यापित हो गया, देखिए, ठीक है। जो यही था उसको लिख दे, ये
अल्फा प्लस बीटा वही 2 के बराबर था, वही अल्फा बीटा हमने उसको जो होता है माइनस बी बटे ए के बारे में हमने लिख दिया। तो यहां तक हमें करना होता है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? चौथा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से? पहले शून्य शून्य ज्ञात करना है, तो इसको पहले हमें शून्य के बराबर लिख देंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 4u इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ से? u प्लस 2 बराबर कितना बड़ा? 0। अब 2 मिल गए, या तो ये या तो ये, इन दोनों या तो ये और या तो ये 0 होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं x और y का गुणनफल 0 है, इसका ये मतलब है या तो y 0 होगी या तो x 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। जैसे 2 गुणे 5 कभी 0 नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। इसके लिए या तो 5 को 0 होना पड़ेगा या फिर 2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है, या 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया? 0, या u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना मिलेगा? -2। ये दो इसको शून्यक होंगे। ठीक है, ये क्या हो गए? शून्यक। और मूल्य शून्यकों को सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? माना शून्यक अल्फा और बीटा है, माना शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2, तो कितना मिल जाएगा? -2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो अल्फा प्लस बीटा, इस -2 को क्या लिखेंगे? इस 2 को लिखेंगे माइनस बी बटे ए 8/4, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -8, नहीं यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, माइनस बाहर कर देंगे 8/4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -8 क्या है? u का गुणांक। ठीक है, u का गुणांक बटे 4 क्या है? ये 4 है। 4 क्या है? u² का गुणांक, u² का गुणांक। ध्यान रखिएगा, ये 4 है, ये u है। ठीक है, u और 4 में अंतर ध्यान रखिएगा। देखिए, तो शून्यकों के सत्यापित हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 इंटू -2 बराबर कितना हो गया? 0। तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे? 0 को, देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं। इन सब की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0 को आप किसी भी संख्या से आप भाग दे सकते हैं और उसका मान आएगा 0। तो हम 0 क्या लिख सकते हैं? 0/4। 0 क्या है? 0 हमारा अचर पद बटे 4 क्या है? u² का गुणांक। यहाँ मैं थोड़ा सा तुलना कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके हम थोड़ा सा तुलना कर दे रहे हैं। यहाँ पर a बराबर, या आप कह सकते हैं कि a बराबर कितना है? 4, b बराबर कितना है? 8, c बराबर क्या है? 0। ध्यान रखिएगा, u बराबर 4 है, a बराबर 4 है, b बराबर 8 और c बराबर क्या है? 0। ठीक है, अचर पद क्या होगा? 0। तुलना कर लिया, यहाँ भी तुलना कर लीजिएगा। यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1, b बराबर कितना हो जाएगा? -2, c बराबर कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, तुलना कर लिया करिएगा, तुलना करके ही आप करिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, उसमें से 2 क्वेश्चन हमने कर दिया, और करने का तरीका यही है। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये कह रहा था कि समीकरण दिया था, बहुपद दिया था, और कहा था इसको शून्यक निकालिए और शून्यक तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करें। तो इस तरह से हम सवालों को कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक निकाल कर फिर मान लेते हैं मूल अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसको हम इसके रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो यही होता है मूलों का योग या शून्यकों का योग कितना होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। फिर उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, एनसीईआरटी के दूसरे सवाल पे। आइए अब एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें
शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, हमें शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दे रखा है, तब हमें वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए हमने बताया था, द्विघात बहुपद के लिए हमने बताया था क्या होता है भैया, x² माइनस मूलों का योगफल धन मूलों का योगफल गुणे x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखिए x² माइनस मूलों का योगफल 1/4 दिया, 1/4 ब्रैकेट x धन मूलों का गुणनफल कितना दिया, -1। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा x² माइनस x/4 -1। 4 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम x² माइनस x/4 -1 एलसीएम में लेंगे 4 x² माइनस x 4, ठीक है। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 4 x² माइनस x -4, यहाँ जगह 1/4। ये हो गया हमारा क्या, बहुपद, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बहुपद। अब आते हैं दूसरे सवाल के तीसरे पार्ट को, ये पहला था। अब आते हैं दूसरे सवाल के तीसरे पार्ट को, जिसमें शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। देखिए बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, बहुपद ये तीसरा है, बहुपद क्या हो जाएगा, x² ऋण मूलों का योग x धन मूलों का, अरे मूल नहीं शून्यक बोलते हैं भैया, मूल शून्यक एक ही होता है, शून्यकों का योग इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस शून्यकों का योग दिया 0 गुणे x धन शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, करड़े में 5, तो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, x² धन करड़े में 5। ये हो जाएगा हमारा बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज को किया। अब हम लोग विद्या प्रकाशन की बुक के सवालों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं विद्या प्रकाशन के क्वेश्चन को।